हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा बेटा कि निर्देशांक ज्यामिति किसके द्वारा या किस में काम में आती है। तो यहाँ हम बता पा रहे हैं बेटा, देखो एक बार निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा निर्देश अंक, मतलब निर्देश कहाँ से मिला है वो अंक क्या होगा, और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री, जो रेखा गणित आएगी अपने पास। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है बेटा अपने पास, जैसे आप विद्यालय में हैं बेटा, तो विद्यालय में कोई लाइंस, प्रार्थना स्थल पर बेटा देखी होगी लाइंस। ठीक है, लाइन की बात करते हैं हम, देखी होगी प्रार्थना स्थल पर। तो यदि आप कोई तीसरी लाइन में चौथे स्थान पर है कोई बंदा, कहाँ पर है बेटा, तीसरी लाइन में चौथे स्थान पर, तो लाइनें इस प्रकार होती है धाकड़ा। ठीक है, पंक्ति इनको कहते हैं, ये होती है बेटा पंक्ति, और ये वाला होता है स्तंभ। क्या होता है बेटा, स्तंभ होता है, इसको कहते हैं पंक्ति और इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि यदि आप प्रेयर में खड़े हो और थर्ड रो में, सॉरी इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं, ध्यान रखना इसका। तो थर्ड कॉलम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और रो कितनी बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर यदि कोई बंदा खड़ा है या बैठा है, तो आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे, स्थिति कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे बेटा कि ये तीसरी पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ पर, तीन पंक्ति में तीन स्तंभ पर बैठा है बेटा वो, मतलब यहाँ से ये तीन पंक्ति हो गई 1 2 और 3, और ये स्तंभ हो गया 1 2 एंड 3। तो ये कहाँ पर अभी, अब यदि बात करते हैं यहाँ की, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, पंक्ति देखो 1 2 3 4 5 और 6 पंक्ति पर है, और स्थिति कॉलम क्या है बेटा इसका 2, ये 2 स्तंभ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो आप इसकी स्थिति आप बता सकते हैं। तो ये जो आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्यामिति की, तो वो किस में पढ़ेंगे हम, ग्राफ में। किस में पढ़ेंगे बेटा, ग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ग्राफ में पढ़ेंगे तो इस प्रकार आपके पास पहले से ही अवेलेबल होता है, और वो होता है बेटा, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा पूर्णांक संख्याएं या संख्या रेखा। ठीक है, तो ये तो थी अब एक स्थिति बताने की बात। अब बात करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा आपने पढ़ी है बेटा, बीच में क्या होता है, जीरो के दाईं ओर क्या होता है बेटा 1 2 3 4 एंड 5, कहाँ तक, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4, ये हमने संख्या रेखा पिछली क्लास में पढ़ी है बेटा। सेम लाइन, ऐसी ही लाइन आप एक और यहाँ पर यदि बनाते हो इस प्रकार, तो ये आपको एक ग्राफ के रूप में दर्शाता है। तो यहाँ आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आप वो लिख दिया है बेटा। क्या लिख, अभी संख्या रेखा के लिए 0 मान सकते हैं, लेकिन ये एक बिंदु क्या होगा, ओ होगा। अब देखो बेटा, ये संख्या रेखा हमने 2 बना ली है, और दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती है बेटा, लंबवत होता है ये हमेशा, क्या होगा, लंबवत प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जहाँ भी काटती है ग्राफ में, उसे क्या कहते हैं बेटा, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मूल बिंदु कहते हैं। हाँ जी, ये जो संख्या रेखा है इसके देखो बेटा, जो 0 है या ओ बिंदु, इसके यदि आप दाईं ओर जाओगे तो x मिलेगा, बाईं ओर आओगे तो x डैश मिलेगा। डैश दर्शाता है बेटा ऋणात्मक को। किसको दर्शाता है बेटा, ऋणात्मक को। x केवल किसको दर्शाता है बेटा, धनात्मक को। सिमिलर इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो y मिलेगा, नीचे आएंगे तो y डैश मिलेगा। कंप्लीट।
तो आप कह सकते हैं बेटा कि 0 के दाईं ओर क्या होता है बेटा प्लस, ऊपर भी क्या होता है प्लस, बाईं ओर क्या होता है माइनस, नीचे क्या होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए बेटा ये एक ग्राफ पेज मान लिया है हमने ग्राफ पेज को कितने भागों में बांट दिया बेटा, इन दो लाइनों ने 4 भागों में बांट दिया बेटा। इसको कहते हैं, इस लाइन को एक्स एक्स, क्या कहते हैं बेटा एक्स एक्स, और इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो इन जब एक्स एक्स से पूरा कंप्लीट, ये तो एक्स को दर्शाता है, ये एक्स डेज को दर्शाता है, और ये कंप्लीट क्या होता है बेटा एक्स एक्स होता है, और ये क्या होता है वाई एक्स होता है। तो ये दोनों ने क्या किया बेटा, एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद किया तो ग्राफ पेज को कितने भागों में बांट दिया बेटा, 4 भागों में बांट दिया है। इन चारों भागों को, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं बेटा चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको चतुर्थांश कहते हैं, मतलब 4 में से एक भाग, वो भी बराबर। तो इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं बेटा फोर्थ चतुर्थांश। इतना आप ध्यान रखें, ये चतुर्थांश हो गए हैं। इसके बाद देखिए बेटा साइन की बात करते हैं कि इस चतुर्थांश में कौन से साइन आएंगे, या उससे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा निर्देशांक। निर्देशांक क्या होगा, आपने ग्राफ पेज को आसानी से देखा होगा बेटा कि यहाँ पर आपके पास क्या मिलते हैं बेटा, कुछ लाइनें कंप्लीट होती है इस प्रकार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलर इस प्रकार भी आपके पास लाइंस होती है। ठीक है नहीं, तो आप 1 2 3 4 उन लाइनों के ऊपर ही हमने लिखा है इस प्रकार ही यहाँ से। तो एक देखा जाए तो आपके पास क्या बन गया बेटा, एक ग्राफ पेज का रूप आ गया है। ठीक है, तो ग्राफ पेज का जो रूप आया, अब वो देखो बेटा, ये जो ग्राफ वाला है, अब आप किसी भी पोजीशन पर आप यदि होते हैं, मान रिलेट कर लिया हमने, माना बेटा कि हम यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से कितना दूर है बेटा, 0 से कितना दूर है, 2 दूरी पर है, ये रहा 2 है या नहीं, यहाँ पर है जो, और इधर से भी कितना दूर है बेटा, ये 2 दूरी पर है, 1 और 2। ठीक है नहीं, तो यहाँ से भी 2 दूरी पर है और यहाँ से भी 2 दूरी पर, तो ये पोजीशन क्या हो गई इसकी 2 और 2। ठीक है नहीं, अभी प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशन आ गई बेटा, क्या आ गई बेटा 2 और 2। 2 तो क्या है एक्स एक्स की वैल्यू है, और 2 ही क्या है वाई की वैल्यू है। तो यहाँ आपके पास जो निर्देशांक होता है वो हमेशा एक्स वाई होगा। पहले मान हम x का लिखेंगे, दूसरा मान हम y का लिखेंगे। ठीक है, तो x का मान देखो बेटा, इधर से ये है x की लाइन पूरी, इस पर कितना दूर है, ये 2 दूर है, तो 2, ये कितना दूर है बेटा, ये भी 2 दूर है, 2 दूरी पर है ना, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स यहाँ से देख ले इसका स्केल, इसको कहते हैं बेटा पैमाना। पैमाना ग्राफ में, ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग क्या मानोगे इसको, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई यूनिट। ठीक है, मतलब आपने एक डिब्बे, जो एक डिब्बा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बेटा, 1 सेंटीमीटर होती है। मतलब आप कह सकते हो कि वो क्या है, वर्गाकार है। क्या कह सकते हैं उसको, वर्गाकार कह सकते हैं। तो एक बॉक्स की क्या हो गई बेटा अपने पास, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का होता है और 1 सेंटीमीटर ही उसकी लंबाई होती है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, वर्गाकार बॉक्स होता है बेटा। ये क्या होता है, वर्गाकार बॉक्स होता है। और उस बॉक्स में हमने कितना माना है, 1, इधर भी क्या माना है 1। जब हमने 1 माना है तो 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स की दूरी है, और उसके बराबर क्या माना हमने, 1 यूनिट मानी है, इकाई माना है। इसको कहते हैं बेटा एकक दूरी। 1 की दूरी के साथ हमने ग्राफ को लिया है। ठीक है, अब निर्देशांक हमारे पास हो गया है x और y। तो निर्देशांक में पहले किसको लिखेंगे, x की वैल्यू को, और फिर किसके लिखेंगे, y की वैल्यू को लिखेंगे। अब इसके बाद देखो बेटा आपके पास जो चतुर्थांश थे वो क्या होंगे, चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, या उसके अलावा। तो देखें बेटा, ये वाली वैल्यू किसकी है, प्लस की, ये वाली वैल्यू किसकी है, प्लस की, ये प्लस की और ये प्लस की। तो इन दोनों ने इस चतुर्थांश को घेरा है बेटा। कौन से चतुर्थांश को, फर्स्ट इसको घेरा है, इधर से भी प्लस है, इधर से भी प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस। मतलब x की वैल्यू भी प्लस की आएगी और y की वैल्यू भी प्लस की होगी, तो आप इस चतुर्थांश में उसको दर्शा सकते हैं।
बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश की, तो वो क्या होगा, इधर की वैल्यू किसकी होती है बेटा, माइनस की, इधर की वैल्यू किसकी होती है बेटा, प्लस की। तो ये दर्शाएगा माइनस और प्लस, पहला मान माइनस का हो और दूसरा मान किसका हो, प्लस का। तो आप कुछ कहाँ दर्शाएंगे उसको, सेकंड चतुर्थांश क्वाड्रेटर में दर्शाएंगे बेटा इसको, ठीक है, क्वाड में। बात करते हैं यहाँ से स्थिर स्थिति की बात करते हैं, तो तीसरा कहाँ से गिरा बेटा, इधर से लेके इधर से, इन दोनों के बीच में गिरा हुआ है। तो यहाँ भी x किसका है, माइनस का, यहाँ y किसका है, माइनस का। तो दोनों ही चिन्ह किसके आएंगे बेटा, माइनस के आएंगे। बात करते हैं हम फोर्थ चतुर्थांश की, तो ये यहाँ से और यहाँ से गिरा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, प्लस, और दूसरा y क्या है इसमें, माइनस। तो यहाँ कंफर्म हो गया है बेटा कि यदि दोनों प्लस के होंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, एक माइनस दूसरा प्लस होगा तो सेकंड चतुर्थांश में आएंगे, दोनों माइनस के होंगे तो थर्ड चतुर्थांश में आएंगे, और एक प्लस एक माइनस का होगा तो फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे। ये चतुर्थांश हो चुका है बेटा। अब ये जो हमने बनाया है कंप्लीट जो पेज था ग्राफ का, वो क्या कहलाता है बेटा, निर्देशांक तल। निर्देशांक तल इसको कहते हैं बेटा, कार्तीय तल भी कहते हैं इसको, या एक्स वाई तल भी कहते हैं इसको, एक्स वाई तल। आगे समझ में, मतलब हमने जहाँ भी निर्देश देने हैं या हमें जहाँ भी निर्देशांक लिखने हैं, वो क्या, कौन सा एरिया कहलाता है बेटा, निर्देशांक तल कहलाता है, या कार्तीय तल कहलाता है, या एक्स वाई तल कहलाता है। इसका आप ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक नोट लिखते हैं बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट क्या होता है यहाँ पर, वो देखें। तो इसने क्या किया बेटा, ग्राफ पेज को कितने भागों में बांटा, 4 में, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। इसकी आप डेफिनेशन जो है वो मैं अभी लिख देता हूँ बेटा। अब बात करते हैं बेटा मुख्य बिंदु जो हमने पढ़ा है बेटा, उनको हमने लिख दिया है, उसको देखें बेटा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है और इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, या हमें याद होना चाहिए बेटा कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला है आपके पास पॉइंट, मुख्य बिंदु है आपके पास, पहला है बेटा एक्स डैश, एक्स रेखा को एक्स एक्स या क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। जो हमने ग्राफ लिखा बेटा इस प्रकार, जो यहाँ से ही रेखा है अपने पास, इस रेखा को ये क्या थी एक्स और ये क्या थी एक्स डैश, इस रेखा को क्या कहते हैं बेटा, एक्स एक्स कहते हैं, या क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा वाई डैश, वाई रेखा को वाई एक्स या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। ये आपके पास क्या था बेटा, वाई और वाई डैश, इस लाइन को, इस रेखा को क्या कहते हैं बेटा, वाई एक्स कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब एक दूसरे को जिस बिंदु पर भी काटती है, वह बिंदु क्या कहलाता है बेटा, मूल बिंदु कहलाता है। इस और इस लाइन ने कहाँ पर काटा बेटा, यहाँ पर। इसको लिखते हैं बेटा ओ बिंदु। इसे वो किससे प्रकट करते हैं बेटा, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका आप ध्यान रखें, जब ओ से प्रदर्शित किया है तो ध्यान रखें इसके निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0 0। मतलब यहीं से आपको ग्राफ जो एकक दूरी है वो यहीं से बनानी पड़ती है। इधर आपको प्लस का चलना है, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का चलना है। तो तथा इसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, 0 0 होते हैं। इसका आप ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है बेटा आपके पास एक्स एक्स व वाई एक्स तल। एक्स एक्स व वाई एक्स तल को क्या करता है बेटा, 4 भागों में विभाजित करता है। अभी बताया था जब ग्राफ पेज में आप एक्स एक्स और वाई एक्स को प्रदर्शित करोगे तो ये क्या करेगा बेटा, पेज को 4 भागों में बांट देगा, ठीक है। तो 4 भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बेटा, चतुर्थांश कहलाता है। 1 2 3 और 4 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बेटा, चतुर्थांश कहलाता है। ध्यान रखना एक्स एक्स और वाई एक्स हमेशा किस पर काटती है बेटा, एक दूसरे को 90 डिग्री लंबवत काटती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ चतुर्थांश ओ एक्स से वामावर्त दिशा में होते हैं बेटा। ओ एक्स
ये है बेटा O और ये बिंदु है X। तो OX जो है उससे वामावर्त दिशा, वामावर्त कहते हैं बेटा घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा बेटा? घड़ी की विपरीत दिशा को हम वामावर्त दिशा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी कहते हैं? वामावर्त दिशा। इसके बाद वाला पॉइंट है बेटा दोनों x। कौन से x? दोनों x और y जो x था उसने क्या किया बेटा? दोनों x जिस तल में स्थित है, जिस भी तल में ये हमें दर्शाया गया है उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहा जाता है। मतलब आपके पास जो भी है कि ये अपने पास जो तल था उसको हमने एक्स एक्स और वाई एक्स से 4 भागों में बांट दिया, वो तो चतुर्थांश हो गए। और ये जहाँ भी ये एक्स एक्स और ये चतुर्थांश है ये कौन से भाग में है? उस तल को क्या कहते हैं बेटा? कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा एक्स एक्स व वाई एक्स को निर्देशांक अक्ष भी कहा जाता है, निर्देश देने वाले अक्ष, ठीक है। निर्देशांक हो गए बेटा इसको, और इसको क्या कहते हैं बेटा? निर्देशांक अक्ष भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बेटा अपने पास एक्स निर्देशांक को भुज तथा वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि x का मान जो भी होगा उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? भुज कह सकते हैं। और जो y का मान होगा उसको क्या कह सकते हैं बेटा? कोटि कह सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखें आप। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक्स एक्स पर y का मान तथा y एक्स पर x का मान क्या होता है बेटा? शून्य होता है। इसका आप ध्यान रखें। जब भी आप ये लाइन लिखोगे तो यहाँ पर इस लाइन पर केवल और केवल किसका मान होगा बेटा? एक्स एक्स का। किसका मान होगा? एक्स एक्स का। यहाँ पर y का मान नहीं होगा, तो y का मान नहीं होगा तो उसको क्या लिखेंगे बेटा? शून्य। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0 0 होते हैं। तो फर्स्ट 0 तो दर्शाता है x को, दूसरा दर्शाता है y को। तो ये जो मूल बिंदु है वो दोनों अक्षों पर स्थित होता है, इसलिए y का मान क्या होगा? वहाँ पर 0 होगा। इसका आप ध्यान रखें। एक थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स रह गए बेटा 2, तो वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो x एक्स से लंबवत दूरी, x एक्स से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं बेटा? कोटि कहते हैं। मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट था अभी देखो, x के मान को क्या कहते हैं बेटा? भुज कहते हैं। x के मान को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y के मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इसके लिए देखो बेटा आप थोड़ा सा ग्राफ है अपने पास ये वाला। यदि आपके पास यहाँ x y x डैश एंड y डैश, यहाँ पर आपका पैमाना आ जाएगा, स्केल जो भी आप लेट करते हो मानते हो यहाँ पर आप लिख दोगे। यदि यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट x एक्स से कितना दूर है? वो हमेशा दूर किस में रहेंगे बेटा? लंबवत दूरी में रहेगी। मतलब 90 डिग्री सिद्ध में ही देखना है हमें। किस में देखना है बेटा? सिद्ध में ही देखना है, तो वो 90 डिग्री पर रहता है हमेशा। तो ये x एक्स से ये कितना दूर है? जितना भी दूर होगा वो किसके बराबर होगा? इधर से। तो कितना दूर आएगा बेटा? ये जितना भी आएगा तो यहाँ किसका मान होगा? y का। और y को क्या कहते हो आप? कोटि। क्या कहते हैं बेटा? कोटि। मतलब ये हो गया कि जो x एक्स से लंबवत दूरी पर जो भी मान होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? कोटि कहलाएगी। तो आप लिख सकते हैं x एक्स से लंबवत दूरी कोटि तथा y एक्स से लंबवत दूरी क्या कहलाती है बेटा? भुज कहलाती है, ठीक है। ये भी आपके पास उन 2 पॉइंट जो अपने पास 7 या 8 पॉइंट थे उनमें आप इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास ग्राफ के बारे में या निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सामान्य जानकारी थी। आप इनको बेटा कोई डाउट हो तो कमेंट या कॉल करके आप पूछ सकते हैं।